नमस्कार। तो 2027 की जनगणना बस शुरू ही होने वाली है और 16 मई से जो फील्ड वर्क शुरू होगा उसके लिए हमारी तकनीकी तैयारी एकदम पुख्ता होनी चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जनगणना के आधिकारिक HLO एप्लीकेशन को सेटअप करने की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज के हमारे सेशन में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम ऐप इंस्टॉलेशन की तैयारी देखेंगे, फिर आधिकारिक ऐप डाउनलोड करना सीखेंगे। उसके बाद सबसे अहम कदम यानी भाषा के चयन पर बात करेंगे, लॉगिन प्रक्रिया पूरी करेंगे और अंत में देखेंगे कि अपने पासवर्ड और सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कदम से। कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले हमें ये पक्का करना होगा कि क्या हमारा मोबाइल इस बड़े और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर का भार उठा पाएगा। देखिए, प्रगणकों यानी एन्यूमरेटर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके डिवाइस कुछ खास तकनीकी मानकों पर खरे उतरें। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो उसका OS वर्जन 12.0 या उससे ऊपर होना चाहिए। कम से कम 4 GB रैम और 8 GB की खाली स्टोरेज भी होनी चाहिए। और अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो iOS वर्जन 15.0 या उससे ऊपर होना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ जो दोनों में बिल्कुल अनिवार्य है वो है एक PDF व्यूअर का होना। इसके बिना आप डिजिटल नजरी नक्शे कैसे पढ़ेंगे, है ना? तो इसे ज़रूर इंस्टॉल कर लें। अब सवाल आता है कि ये ऐप और इसके पासवर्ड मिलेंगे कहाँ से। तो आपको बता दूं कि इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ विभाग द्वारा दिए गए आधिकारिक लिंक से ही शुरू होगी। आपको एक SMS आएगा और सिक्योरिटी के लिए ये पहचानना बहुत अहम है कि वह मैसेज एक विशिष्ट सेंडर ID से आएगा जिसका फॉर्मेट BZRGICN होगा। इसी पर आपको भरोसा करना है। आगे बढ़ते हैं आधिकारिक ऐप को डाउनलोड करने की तरफ। कई बार क्या होता है कि पुराना प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर हमारे नए काम में रुकावट डाल देता है। और यहीं पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। असली ऐप और पुराने ट्रेनिंग ऐप में बहुत स्पष्ट अंतर है। एक तरफ वो पुराना ट्रेनिंग ऐप है जिसके नाम में ही ट्रेनिंग लिखा हुआ है, दूसरी तरफ है हमारा असली सेंसस 2027 हाउस लिस्ट ऐप। इसमें कोई ट्रेनिंग लेबल नहीं है और सबसे बड़ी पहचान, इसका रंग बिल्कुल स्पष्ट केसरिया यानी सैफरन है। इन दोनों के बीच अंतर करना बिल्कुल क्रिटिकल है। सोचिए, अगर असली जनगणना का डेटा गलती से ट्रेनिंग ऐप में चला गया तो पूरे सिस्टम में कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? अपने फ़ोन में देखिए, अगर कोई भी पुराना हेलो ट्रेनिंग ऐप पड़ा है तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए उसे। उसके बाद ही उस ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करके ऐप स्टोर पर जाएं। और हाँ, डाउनलोड करने से पहले चेक कर लें कि ऐप का नाम सेंसस 2027 हाउस लिस्ट हो और उसका रंग केसरिया हो। एक सुरक्षित शुरुआत के लिए ये सबसे पहली और ज़रूरी शर्त है। अब हम आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे महत्वपूर्ण कदम पर, भाषा का चयन। मैं इसे द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहता हूं, क्योंकि यहां से आप पीछे नहीं लौट सकते। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे वो डिफ़ॉल्ट रूप से अंग्रेजी में खुलेगा। भाषा बदलने का मेनू आपको स्क्रीन के ऊपर कोने में दिखेगा। अब यहाँ कैच क्या है? आपको कोई भी यूजर आईडी या लॉगिन डिटेल डालने से पहले ही अपनी भाषा चुननी होगी, क्योंकि एक बार जो भाषा आपने चुन ली वही भाषा भविष्य के सभी जनगणना सवालों का माध्यम बन जाएगी। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग मोमेंट है। भाषा का चयन स्थायी है और इसे किसी भी स्तर पर बदला नहीं जा सकता है। मैं इसे दोहराता हूं, एक बार आपने भाषा कंफर्म कर दी तो वो पूरे जनगणना कार्य के लिए लॉक हो जाएगी। कोई भी किसी भी स्तर पर इसे बाद में बदल नहीं पाएगा, इसलिए यहां कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पर अच्छी बात यह है कि ऐप में क्षेत्रीय भाषाओं का पूरा सपोर्ट मौजूद है। अगर आप उत्तर भारत के राज्यों में काम कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी सबसे सही रहेगी। वहीं महाराष्ट्र के लिए मराठी या तमिलनाडु के लिए तमिल जैसी स्थानीय भाषाएं चुनी जा सकती हैं। ऐप आपको एक आखिरी कंफर्म लैंग्वेज का प्रॉम्प्ट भी देगा। ये आपका फेल सेफ है। चुनाव को हमेशा के लिए लॉक करने से पहले ये स्क्रीन आपको सोचने का एकदम अंतिम मौका देती है। तो अगर आपने सही भाषा में ऐप को लॉक कर दिया है तो बधाई हो। अब हम अपनी लॉगिन प्रक्रिया की तरफ बढ़ सकते हैं। अपने डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए हमें एक सिक्योरिटी चेन से गुजरना होगा। सबसे पहले अपनी यूजर आईडी डालिए, फिर वो जो कैप्चा कोड दिखता है उसे भरिए। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे सबमिट करें। फिर मैसेज में आया हुआ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालें और सबसे अंत में आपको अपना खुद का एक 4 अंकीय एमपिन बनाना होगा और उसकी पुष्टि करनी होगी। अब आप सोचेंगे कि ये एमपिन क्या है? दरअसल ये पहले लॉगिन पर बनाया गया आपका 4 अंकों का एक पर्सनल सिक्योरिटी नंबर है। इसका फायदा ये है कि फील्ड में काम करते वक्त आपको बार बार लंबा पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। बस ये पिन डालिए और ऐप खुल जाएगा।
आपको ये 4 अंकीय एम पिन 2 बार डालकर कंफर्म करना होता है। समझ लीजिए कि ये आपके रोजमर्रा के काम के लिए मास्टर की है। और जैसे ही आपका एम पिन सेट होता है, कॉर्नर में दिए हैमबर्गर मेनू से आपका ऑपरेशनल डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहां आपको अपनी यूजर आईडी, ब्लॉक का नाम, स्वगणना की सूचियां, HLV मैप्स डाउनलोड करने का ऑप्शन, ऐप की जानकारी और पासवर्ड सेटिंग्स ये सब मिल जाएगा। ये एक ही जगह आपको आपके पूरे आवंटित क्षेत्र का डेटा और नक्शे उपलब्ध करा देगा। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, पासवर्ड और सिक्योरिटी को मैनेज करना। फील्ड में काम करते समय अगर हम कभी अकाउंट से लॉग आउट हो जाएं तो पूरा दिन बर्बाद हो सकता है, इसलिए कंट्रोल बनाए रखना जरूरी है। सिस्टम ने रिकवरी के लिए 2 बहुत ही सीधे रास्ते दिए हैं। पहला है फॉरगॉट पासवर्ड। ये आपको लॉगिन स्क्रीन पर ही मिल जाएगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं और ऐप नहीं खोल पा रहे हैं तो बस अपना यूजर आईडी और OTP डालकर इसे इस्तेमाल करें। दूसरा है चेंज पासवर्ड। ये तब काम आता है जब आप ऐप के अंदर हैं और सिक्योरिटी के लिए अपना पासवर्ड बदलना चाहते हैं। इसके लिए आपको पहले अपना पुराना पासवर्ड डालना होगा। अगर कभी आप क्रेडेंशियल्स भूल भी जाते हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस लॉगिन स्क्रीन पर पासवर्ड रिकवरी पर टैप कीजिए, अपनी यूजर आईडी डालिए, आपके फोन पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कीजिए और बस अपना नया पासवर्ड 2 बार डालकर सबमिट कर दीजिए। आपका एक्सेस तुरंत वापस आ जाएगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद असली सवाल ये है कि क्या आपका आधिकारिक ऐप बिल्कुल सही ढंग से इंस्टॉल हो गया है? क्या आपने सोच समझकर सही भाषा को स्थायी रूप से सेट कर लिया है? और क्या आपका सिस्टम एक सुरक्षित एमपिन के साथ तैयार है? याद रखिए, दुनिया की इस सबसे बड़ी डेटा संग्रह कवायद की नींव इसी तकनीकी तैयारी पर टिकी है। मुझे उम्मीद है कि अब आप फील्ड वर्क के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।